जेपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है झारखंड के प्रमुख नदियाँ। आज हम लोग झारखंड के प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ये कंप्लीट पैकेज है। इस वीडियो में हम लोग एक साथ पूरा झारखंड के नदियों के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली, जिसको कि ड्रेनेज सिस्टम भी कहा जाता है, किसी नदी या उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है। यह एक तरह का जाल तंत्र या नेटवर्क है जिसमें नदियां एक से दूसरे से मिलकर जल के एक दिशीय प्रवाह का मार्ग बनाती है। झारखंड के अपवाह तंत्र को नियंत्रण मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्वी अपवाह तंत्र, दक्षिणी पूर्वी अपवाह तंत्र, दक्षिणी अपवाह तंत्र, उत्तरी पश्चिमी अपवाह तंत्र और उत्तरी अपवाह तंत्र। जैसे कि हम लोग मैप में देख सकते हैं कि पूर्व की ओर राइट की ओर पूर्व होती है, लेफ्ट की ओर पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, और इसके बीच की जो भाग होती है, जैसे उत्तर और पश्चिम की जो बीच के भाग होती है उसको हम लोग उत्तर पश्चिम बोलते हैं। उसी तरह से दक्षिण पूर्व, पूर्वी उत्तर पूर्वी या दक्षिण पश्चिम। पूर्वी अपवाह तंत्र की कौन कौन से नदियां हैं? दामोदर नदी, बराकर नदी, अजय नदी, मोर नदी, मयूराक्षी नदी, ब्राह्मणी नदी, गुमानी नदी, बांसलोई नदी। मोहना, सहायक नदी, अपवाह क्षेत्र, उद्गम स्थल। ये कुछ पॉइंट्स को हम लोग जान लेते हैं। ये हम लोग को आगे जाके याद रखने में और समझने में आसानी होगा। मोहाना किसको कहेंगे? तो सभी नदियां किसी न किसी समुद्र में मिलती है। जहां पर नदी सागर से मिलती है उस जगह के खारे और मीठे पानी के मिलने से नदी द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टियां आदि जमा होने लगती है। इस कारण धीरे धीरे नदी की धारा कई छोटे भागों में बढ़ जाता है। इस नदी क्षेत्र को नदी का मोहाना कहते हैं। सहायक नदियां समुद्र तक पहुंचती है, वह भौगोलिक परिभाषा में मुख्य नदी कहलाती है, और जो दूसरी धारा में मिल जाती है वह सहायक नदी कहलाती है। अपवाह क्षेत्र वह संपूर्ण क्षेत्र जिस पर धरातलीय जल का निकास प्राय एक ही दिशा में होता है। जल विभाजकों द्वारा अवध वह क्षेत्र जिसका प्रभावी जल का सहायक नदियों द्वारा मुख्य नदी में पहुंचता है। उद्गम स्थल किसको कहेंगे? तो नदियां जहां से निकलती है, जहां से प्रारंभ होती है, उसे उस नदी का उद्गम स्थल कहते हैं। आइए मैप से इसको आसानी से समझते हैं। जैसे कोई भी गंगा नदी हो गया, तो गंगा नदी जहां से निकल रही है, तो जहां से निकल रही है उसको हम लोग उद्गम स्थल बोलेंगे। जहाँ से निकल रही है उसको हम लोग उद्गम स्थल बोलेंगे। और जैसे बहुत सारे सहायक नदियाँ, जैसे कि गंगा नदी में बहुत सारे नदी मिल जाती है जाके, तो वो सब क्या हो जाएगा? सहायक नदियाँ। उस नदी को हम लोग सहायक नदी बोलेंगे। मोहाना किसको कहेंगे? तो नदियाँ मुख्य नदी जो हुआ वो जाके सागर या समंदर में जाके मिल जाती है या नदी में जाके मिलती है, उसको हम लोग मोहाना बोलेंगे, जिस जगह में मिलती है वो। अपवाह क्षेत्र किसको बोलेंगे? कोई भी नदी जो कि अपने स्थान से अपना मोहाना तक पहुंचने में जो क्षेत्र को कवर करती है उसको अपवाह क्षेत्र बोलेंगे। और ये जो पूरा प्रणाली हुआ इसको अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली बोला जाता है। झारखंड की प्रमुख नदियाँ, उत्तरवर्ती नदियाँ और पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियाँ। उत्तरवर्ती नदियाँ कौन कौन सी है? सोन नदी, उत्तरी कोयल, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, शर्करी नदी, चनन या पंचानी। पूर्ववर्ती नदियाँ या दक्षिणवर्ती नदियाँ कौन कौन सी है? तो पूर्ववर्ती नदियाँ दामोदर नदी, बराकर नदी, अजय नदी, मोर या मयूराक्षी नदी, ब्राह्मणी नदी और बांसलोई नदी। दक्षिणवर्ती नदियाँ कौन कौन सी है? स्वर्णरेखा नदी, दक्षिणी कोयल और शंख नदी। उत्तरी पश्चिमी अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आती है? तो उत्तरी कोयल, सोन नदी, कन्हर नदी, अमानत नदी और औरंगा नदी। उत्तरवर्ती नदियां आखिर कहते किसको हैं? तो जैसे कि मैप में आप देख सकते हैं, इधर होता है नॉर्थ, तो जो नदी अपने पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर बहती है, मतलब नॉर्थ की ओर बहती है, उस नदी को हम लोग उत्तरवर्ती नदी बोलेंगे।
उन नदी को उत्तरवर्ती नदी कहा जाता है जो कि पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई गंगा में मिल जाती है, जैसे कि सोन नदी, उत्तर कोयल, पुनपुन, फल्गु, सरकरी और चानन आदि। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मैकाल पर्वत का अमरकंटक की पहाड़ी। इसकी सहायक नदी है उत्तरी कोयल, मोहाना गंगा नदी है। अपवाह क्षेत्र पलामू और गढ़वा। मैकाल की पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनुरूप जिले का लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1065 मीटर ऊंचे इस स्थान पर ही मध्य भारत के विंध्य एवं सतपुड़ा के पहाड़ियाँ का मेल होता है। चारों ओर से टीक या महुआ के पेड़ों से घिरे अमरकंटक से ही नर्मदा और सोन नदी का उत्पत्ति होती है। जैसे कि हम लोग मैप में देख सकते हैं मध्य प्रदेश को, ये मध्य प्रदेश हुआ और ये झारखंड हुआ। मध्य प्रदेश के इस स्थान से सोन नदी निकलती है और झारखंड के गढ़वा पलामू को टच करते हुए बिहार की ओर चली जाती है। ये रहा मध्य प्रदेश का मैप। जैसे कि मैंने बताया कि सोन नदी इस स्थान पर है, इस स्थान से बहते हुए झारखंड की ओर चली जाती है, जैसे कि जा रही है। देखिए गढ़वा पलामू से टच करते हुए बिहार की ओर चली जाती है। अमरकंटक मैकाल पर्वत से निकलती है सोन नदी, जो कि सीधी सिंगरौली जाती है। इसी में बाणसागर परियोजना, रिहंद परियोजना, सोनभद्र, इसको सिंगरौली में सोनभद्र के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश में, और झारखंड में गढ़वा और पलामू को टच करते हुए दानापुर होके के गंगा में जाके प्रवाहित हो जाती है। उत्तरी कोयल का उद्गम स्थल रांची पठार का मध्य भाग। सहायक नदी इसकी है औरंगा और अमानत। मोहाना, सोन नदी। अपवाह क्षेत्र इसका कौन कौन सी है? तो पलामू, गढ़वा, लतेहार आदि। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं सोन नदी को गढ़वा, पलामू, लतेहार टच करते हुए जा रही है। अमानत नदी, इसका उद्गम स्थल चतरा है। यह करीब 100 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके कोयल नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जिजोई, मैला, जमुनिया, खेरा, चाके, सलाही, पाटन है। अमानत नदी में ही बराज पुल जो कि पाकी में बनाया गया हुआ है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है इस पुल का। औरंगा नदी, इस नदी का उद्गम स्थल लोहारदगा जिले के किस्को प्रखंड के उमादाग गांव में है। यह उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। इसकी सहायक नदी घाघरी, गोवा, नाला, धधारी, सुकरी है। कन्नर नदी, इस नदी का उद्गम स्थल सरगुजा है। ये कि देख सकते हैं पलामू से निकलकर गढ़वा को टच करते हुए उत्तर प्रदेश को ओर चली जाती है। पुनपुन नदी, इसका उद्गम उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र के उत्तर से है। किकट या बमागधी इसका उपनाम है। दारधा व मनोहर इसकी सहायक नदियां हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले भगवान श्री राम ने किया था पुनपुन नदी के तट पर पूर्वजों का पिंडदान। पुनपुन का महत्व हिंदू धर्म के लिए बहुत ही अधिक है। इस नदी को पवित्र नदी के रूप से पूजा की जाती है। पुनपुन नदी को किकट नदी भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर इसे बामागधी भी कहा जाता है। झारखंड के पुनपुन एवं उसकी सहायक नदियां का उद्गम हजारीबाग पठार व पलामू के उत्तरी क्षेत्र से होता है। यह नदी तथा इसकी सहायक नदियां उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र से उत्तर से निकलकर सोन के समांतर बहती है। गंगा में मिलने से पूर्व इसे दीर्घा या मनोहर नामक सहायक नदियां आ मिलती है। फाल्गु नदी झारखंड के पलामू जिले से निकलती है। छोटानागपुर के पठारी भाग से निकली यह नदी ताल क्षेत्र के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। निरंजना या लीलाजना व मोहन इसकी सहायक धाराएं हैं। इसका उपनाम अंत सलीला है। पितृपक्ष के समय दूर दूर से यात्री फाल्गु नदी में स्नान करने के लिए आते हैं और पिंडदान करते हैं। इसका केवल उद्गम स्रोत ही झारखंड में है। सकरी नदी
सकरी नदी का उद्गम स्थल छोटानागपुर का पठार है। सहायक नदी क्यूल और मोरहर। मोहाना है गंगा का ताल क्षेत्र। उपनाम इसका है सुमागधी। रामायण में सुमागधी इसको बोला जाता है। विशेषता मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। उत्तरी छोटानागपुर के पठारी भाग से निकली यह नदी का उपनाम सुमागधी है। क्यूल व मोहर इसकी सहायक धारा है। आगे चलकर यह गंगा में मिल जाती है। मार्ग बदलने के लिए ये नदी कुख्यात है। सकरी नदी छत्तीसगढ़ की शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। नदी की ऊंचाई 2850 फीट रिज एरिया और सबसे कम 1200 फीट निचले इलाके में है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, तो सकरी नदी होगा। जैसे कि हम लोग मैप में देख सकते हैं, सकरी रिवर हजारीबाग मतलब कि हजारीबाग के क्षेत्र से निकलते हुए बिहार की ओर प्रस्थान करती है। चानन या पंचाने नदी का उद्गम स्थल 5 जलधाराओं के मेल से विकसित छोटानागपुर का पठार है। मोहाना है सकरी नदी। दक्षिणवर्ती नदियाँ, इन नदियों को दक्षिणवर्ती नदियाँ कहा जाता है जो पठार के दक्षिण भाग से निकल पूरब या दक्षिण की ओर बहती है। जैसे कि हम लोग मैप में देख सकते हैं, हजारीबाग से निकलकर पंचानन रिवर बिहार की ओर मिल जाती है। पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियाँ दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर, दक्षिणी कोयल, शंख, अजय, मोर या मयूराक्षी, ब्राह्मणी, गुमानी या बसलोई नदी। दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटानागपुर का पठार लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र है। सहायक नदी बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी आदि है। मोहाना है हुगली नदी। अपवाह क्षेत्र 12,800 किलोमीटर। हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहारदगा। उपनाम देव नदी। बंगाल का शोक भी कहा जाता है। झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी और प्रदूषित नदी है। झारखंड में 290 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है। वैसे इसकी कुल लंबाई 524 किलोमीटर है। अय्यर बांध, बर्मो बांध, पंचेत बांध ये सारा दामोदर नदी पर बनाया गया है। पंचेत बांध जो है दामोदर व बराकर नदी के संगम पर बनाया गया है और ये झारखंड के सबसे अधिक जिलों को टच करने वाला नदी है। जैसे कि हम लोग मैप में देख सकते हैं, बराकर रिवर में आपका मैथन है। बराकर नदी का उद्गम स्थल उत्तरी छोटानागपुर का पठार है। मोहाना है दामोदर नदी। अपवाह क्षेत्र 11,868 किलोमीटर है जो कि हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद जिला को टच करती है। बराकर नदी में पंचेत बांध, बाल पहाड़ी बांध, तिलैया बांध, मैथन बांध बनाया गया है। इससे पहले भी जैसे कि मैंने बताया, पंचेत बांध जो है दामोदर और बराकर नदी के संगम पर बनाया गया है। मैथन बांध जो कि निशा में है। अजय नदी का उद्गम स्थल मुंगेर जिला के बिहार से है। सहायक नदी पाथरो या जयंती है। मोहाना भागीरथी नदी बंगाल। अपवाह क्षेत्र 3,612 वर्ग किलोमीटर जो कि देवघर और दुमका जिला को टच करती है झारखंड की। जैसे कि हम लोग मैप में देख सकते हैं अजय नदी को। मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ी देवघर है। सहायक नदी घोवाई, टिपरा, फुसरो, भमारी आदि है। मोहाना गंगा पश्चिम बंगाल। अपवाह क्षेत्र दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा है। विशेषता झारखंड की एकमात्र नौकागमय नदी है। एकमात्र नदी है जिसमें नौका चलता है। कानाडा बांध जो कि दुमका जिले में मसानजोर नामक स्थल पर है। मयूराक्षी नदी में ही नौका चलती है। जैसे कि हम लोग मैप में देख सकते हैं, मयूराक्षी नदी को देवघर जिला से निकलते हुए वो अपर की ओर चली जाती है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल दुधवा पहाड़ी है। सहायक नदी है गुमरो एवं एरो। मोहाना है गंगा नदी पश्चिम बंगाल।
जैसे कि हम लोग मैप में देख सकते हैं ब्रह्मणी रिवर को। गुमानी नदी, गुमानी नदी का उद्गम स्थल राजमहल की पहाड़ी है। सहायक नदी इसकी है मेरेल। मोहाना है गंगा नदी पश्चिम बंगाल, और अपवाह क्षेत्र है 1313 वर्ग किलोमीटर। बसलोई नदी, बसलोई नदी का उद्गम स्थल है बांसपहाड़ जो कि गोड्डा जिला में है। मोहाना है गंगा नदी पश्चिम बंगाल। जैसे कि हम लोग मैप में देख सकते हैं बसलोई नदी को गोड्डा जिला से निकलते हुए पश्चिम बंगाल की ओर जाके मिल जाती है। स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी में ही सोना पाया जाता है जो कि दक्षिणवर्ती नदियां हैं स्वर्णरेखा नदी, दक्षिण कोयल नदी, शंख नदी। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार रांची का नगड़ी गांव है। इसकी सहायक नदी है कोकरो, कांची और खरखई। मुहाना है बंगाल की खाड़ी, स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। अपवाह क्षेत्र है 11,868 किलोमीटर। रांची सिंहभूम जिला को यह टच करती है। रांची से 28 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में हुंडरू जलप्रपात नदी के रेत में सोन नदी का अंश मिलता है। चांडिल व गालूडी बांध, फलना डैम, डिमना डैम सारा स्वर्णरेखा नदी में बनाया गया है। हुंडरू जलप्रपात या हुंडरू जल विद्युत योजना जो है इसी नदी पर बनाया गया है। जैसे कि हम लोग मैप में देख सकते हैं स्वर्णरेखा नदी को। दक्षिणी कोयल नदी, कोयल कारो परियोजना इसी नदी पर बनाया गया है। दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार रांची का नगड़ी गांव है। सहायक नदी है इसका कोरो। मोहाना है शंख नदी उड़ीसा। अपवाह क्षेत्र है 11,009 वर्ग किलोमीटर और ये झारखंड के लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम व रांची जिला को टच करती है। हजारीबाग से निकलते हुए शंख नदी, शंख नदी का उद्गम स्थल चैनपुर प्रखंड गुमला जिला है। मोहाना है दक्षिणी कोयल नदी। अपवाह क्षेत्र है 4,107 वर्ग किलोमीटर गुमला। गरगा नदी, बोकारो का लाइफलाइन बोला जाता है गरगा नदी को। झारखंड के बोकारो जिले से होकर निकलती है गरगा नदी। कहा जाता है कि द्वापर युग में गर्ग ऋषि के तपोभूमि कालोंदी बांध से गरगा नदी की धारा निकली। गर्ग ऋषि ने कंस को मारने के लिए यह तप किया था। 35 किलोमीटर तक सफर करने के दौरान बड़ी नदी का आकार लेती है। फिर दामोदर नदी जैसे कि नद कहा जाता है में पुनपुन गांव के पास इसका संगम हुआ है। बोकारो में इसी नदी पर गरगा डैम बना हुआ है। कांची नदी, कांची नदी का उद्गम स्थल रांची जिले के तमाड़ क्षेत्र है। मुहाना है मुरी स्वर्णरेखा नदी। रांची से 40 किलोमीटर दूर बुंडू में कांची नदी पड़ती है। आगे जाकर दसमफोल नदी 144 फीट की ऊंचाई से गिरती है। यह हैरैया नदी का उद्गम स्थल भी है। इस गिरावट की अनूठी विशेषता यह है कि जब झरना देखा जाता है तो 10 पानी की धाराएं भी गिरती दिखाई देती है। आप जैसे कि फोटो में देख सकते हैं उसरी नदी, उसरी नदी का उद्गम स्थल उसरी नदी का गिरिडीह जिला के अंतर्गत देवरी प्रखंड के चौकी पहाड़ी से निकलती है। उद्गम स्थल से गिरिडीह शहर तक उसरी नदी की लंबाई करीब 65 किलोमीटर है। सहायक नदी है बराकर। उसरी नदी जो बराकर नदी की एक सहायक नदी है जो एक खड़ी घाटी से बहती है। उसरी फॉल 3 अलग अलग धाराओं में कुछ 12 मीटर की यह घने जंगल से घिरा हुआ है। सरकार ने खंडोली बांध और पारसनाथ जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में क्षेत्र को विकसित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उसरी वाटरफॉल गिरिडीह में ही है जो कि उसरी नदी में ही है।
बूढ़ा नदी, यह नदी महुआ टाड़ से निकलकर सरेंदाग पाट के दक्षिण में उत्तरी कोयल से मिल जाती है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। इसकी ऊपरी भाग में बूढ़ा नदी 3 झरनों से छलांग लगाती है। लोध जलप्रपात, बूढ़ा गाप जलप्रपात जो कि 142 मीटर यानी कि 466 फीट ऊंचा है। गुटमगाग फॉल्स 36.57 मीटर यानी कि 120 फीट और घर घुघरा फॉल्स जो कि 7.62 मीटर यानी कि 25 फीट है। आइए तंजना नदी के बारे में जानते हैं। रानी जलप्रपात खूंटी जिला में तंजना नदी पर बना रानी जलप्रपात है। तंजना नदी बुंडू टमाड़ इलाके से निकलती है। यह आगे जाके खूंटी जिले से होते हुए कारू नदी में मिल जाती है। रानी जलप्रपात यह झरना जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की खूंटी टमाड़ रोड पर स्थित है। यह तंजना नदी पर स्थित है। रानी फॉल को रेत नदी के साथ धीमी नदी के प्रवाह के लिए जाना जाता है, जिसके पर्यटकों के लिए सुरक्षित माना जाता है। कैसे पहुंच सकते हैं तंजना नदी को देखने के लिए? तो ये जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की ओर जाना पड़ता है। छाता नदी खूंटी जिले के तोरपा में छाता नदी है। यह खूंटी जिले के तोरपा के फटका पंचायत में छाता नदी पर स्पष्ट जलप्रपात के साथ एक सुंदर झरना गिरती है। यह ज्ञात है कि पेरवा शब्द कबूतर को दर्शाता है और घाघ का मतलब है घर, जो कि इस झरने के अंदर कबूतरों का घर दर्शाता है। यह अभी भी माना जाता है कि ये कबूतर झरने के अंदर रहते हैं। क्वेश्चन में आ सकता है कि कबूतरों का घर। हुरमू नदी रांची के नगरी प्रखंड के पास से निकलकर कुछ 14 किलोमीटर की यात्रा तय कर क्रमानुसार स्वर्ण रेखा नदी में जा मिलती है। रांची की जीवन रेखा भी कहा जाता है हुरमू नदी को। देव नदी भारतीय राज्य झारखंड में पश्चिम सिंहभूम से होकर बहती है। यह गम्हरिया पठार के पश्चिमी किनारे पर उगता है। इसका लगभग 35 मील यानी कि 56 किलोमीटर के एक कोर्स के बाद दक्षिणी कारू नदी में बहती है। यह संतराबन ब्लॉक से फुइलगारा एक उचित आकार की पहाड़ी धारा प्राप्त करता है। कतरी नदी कोयलांचल के तोपचांची जंगल से खुदिया नाला निकला है जो बराकर नदी से मिलता है। कतरास स्थित प्रसिद्ध लिरोरी मंदिर के निकट स्थित है कतरी नदी। नलकारी नदी पतरातू डैम नलकारी नदी में ही बनाया गया है, जो कि रामगढ़ में है। नलकारी नदी रांची, पिठोरिया व पतरातू टालाटाड़ के पहाड़ियों से निकलकर पतरातू डैम पहुंचती है। इसके अलावा पतरातू डैम में एक और नदी घाघरा नदी आकर मिलती है। पतरातू डैम 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ पतरातू डैम का जीवन रेखा नलकारी नदी है। ये सब क्वेश्चन में आ सकता है कि पतरातू डैम का जीवन रेखा कौन है, तो नलकारी नदी। बोकारो नदी भारतीय राज्य झारखंड में हजारीबाग और बोकारो जिले से होकर बहती है। बोकारो नदी हजारीबाग के दक्षिण में हजारीबाग पठार से निकलती है, लेकिन जल्दी से दक्षिणी चेहरे को पार कर जिलिंगा और लुंगू पहाड़ियां का बीच एक संकीर्ण और सुंदर घाटी में गुजरती है। यह पश्चिमी बोकारो और पूर्वी बोकारो कोयल क्षेत्रों से होकर गुजरती है। यह दामोदर नदी में बहने के कुछ समय पहले कोनार नदी में मिल जाती है। खुदिया नदी गोविंदपुर व निरसा का लाइफलाइन बोला जाता है। खुदिया नदी को 24 किलोमीटर के दायरे में उद्गम गोविंदपुर के प्रखंड पारसबनी व आसनबनी गांव के मध्य से है। वहां से निकलकर गोविंदपुर प्रखंड को पार करते हुए निरसा प्रखंड में प्रवेश करती है। करीब 43.5 किलोमीटर की दूरी तय कर पूर्व और पश्चिम दिशा में 5 चांच में बोकारो नदी से में जाकर मिल जाती है। थैंक यू दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।